चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे लोग? 12.2 का 12 पॉइंट आ चुके हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 12.2 में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक क्लियर कर लिए हैं लोग। किसी को दिक्कत नहीं है? उसको रिवीजन कर रहा है ना? बस उसको हमेशा प्रिपरेशन, हमेशा मतलब कंटिन्यू आप लोग प्रैक्टिस में लगाए रखिएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे प्रकार से क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। घर पर हर एक दिन बाद 2 दिन बाद आप उस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि रिवाइज जितना कीजिएगा उतना ही आपको क्या होगा, प्रॉफिट प्राप्त होगा। ठीक, अगर जो हमारे वीडियो देख रहा होगा उनसे भी हम रिक्वेस्ट यह करेंगे कि हमारे वीडियो को देखकर आप उस क्वेश्चन को राइट करके लिख के आप उसको रिवीजन अधिक से अधिक जितना कीजिएगा वो आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन 4 नंबर पढ़ रहे हैं 12.1 का क्लास 9 का है। आप लोग को 12.2 है। आप लोग को बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखना था वो नहीं मिलेगा, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग, हम क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं वो स्क्रीन पे शो करेगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन का होता है कि जो एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, यानी कि त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज मतलब समान भुजा वाले चतुर्भुज, जिसका समान भुजा होगा उसी को क्या कहेंगे, समान चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, कहता है कि आधार सेम है, माने आधार सेम है और क्षेत्रफल भी क्या है, एक ही समान है, यानी एक ही है। जो आधार त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वह किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर होगा ना। फिर कह रहा है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं, यानी इसमें त्रिभुज की भुजाएं जो दी है वो 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कह रहा कि तथा समांतर भुजाएं 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, यानी जो समांतर चतुर्भुज बन रहा है उसका निचवा का आधार कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर का दिया है। तो देखिए, तो क्या त्रिभुज में 28 सेंटीमीटर नहीं दिया है? दिया है ना। तो यानी उसका आधार 28 सेंटीमीटर और इसका आधार 28 सेंटीमीटर, दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि उसी आधार पर ही त्रिभुज आपका सम्मिलित है। ठीक है, तो कह रहा है कि तो संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप लोग देखिए और इसको समझिए। तो सबसे पहले कहा है कि त्रिभुज और क्या चीज, समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और एक ही क्षेत्रफल के हैं, है कि नहीं है? तो पहले हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि उसका जो क्षेत्रफल आएगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यही ना होगा। चलिए, तो आधार बाबू बताइए तो कितना है इसका, 28 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि हमने इसको मान लिया कि कितना है, ये 28 सेंटीमीटर आधार हो गया। अब क्या कह रहा है जी, समांतर चतुर्भुज है ना, बताइए तो कितना। अब कह रहा है कि इसके आधार से, यानी कि इसके इसी के अंदर क्या है, एक त्रिभुज है ना। इसका भी आधार कितना है, 28। तो कह रहा है कि इस पर जो डाला गया जो लंब है, ऊंचाई जो है, उसी ऊंचाई को तो ज्ञात करना है, h बराबर वाट ज्ञात करना है ना। तो एक आपका 26 सेंटीमीटर का दिया है, एक आपका 28 सेंटीमीटर का दिया है, एक आपका 30 सेंटीमीटर का दिया है कि नहीं दिया जी। अब हम कहेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो देखिए एक यहाँ पे बन रहा है, कि यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए नामकरण हम लोग करते हैं, तो A B C D और आपको ई बिंदु को ई मानते हैं और इसको F मानते हैं ना। यस सर। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि जो दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 4 है। एक्सरसाइज कितना है बाबू, 12.2 है। क्लास हम लोग कौन सा कर रहे हैं, 9th का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, मैथमेटिक्स का। ठीक है, जिसको डाउट होगा वो जरूर पूछेगा। तो हम कह सकते हैं बेटा, देखो तो दिया है DE का वैल्यू कितना, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर कर सकते हैं।
आप बताइए तो ईसी का वैल्यू कितना? 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर। और डीसी का वैल्यू कितना? 28 सेंटीमीटर। क्या हमको ईएफ का वैल्यू पता है? तो नहीं है तो एच मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि एच हमको माने हैं तो डी निकालना है ना। तो अब त्रिभुज बताइए तो कौन बन रहा है? डी ई सी बन रहा है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज EFH सेंटीमीटर। EF, हाँ EF एच सेंटीमीटर, माने एच, अच्छा सेंटीमीटर में है, सॉरी बाबू। चलिए EF सेंटीमीटर हो गया, एच सेंटीमीटर हो गया। तो त्रिभुज DEC का क्या निकालेंगे बाबू? तो अर्ध परिमाप निकालेंगे। सेमी परिमीटर निकालेंगे ना जी, एस निकालेंगे ना। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारा तीनों भुजा का वैल्यू दिया है त्रिभुज का। तो जल्दी से हम एस निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो वो क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, कंडीशन दिया है। तो एस बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो ए का वैल्यू कितना मानेंगे इसमें? 30 मानेंगे, प्लस बी का वैल्यू 26 प्लस सी का वैल्यू 28। जरूरी नहीं है कि हम 30 से पहले का मानेंगे, आपके ऊपर जो डिपेंड करता है। 26 भी मान सकते हैं, 28 भी मान सकते हैं, बात है ना समझ में? कोई मान सकते हैं। हाँ हाई हो सकता है, हाई हो सकता है, हाई हो सकता है, बी हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा, सी हाई, कौन मतलब इधर उधर लिख सकते हैं। जो इसमें अब ए मान रहे हैं तो बाद में एस इंटू ए माइनस होता है ना, तो ए का मान फिर यही रखना पड़ेगा, जो यहाँ पे रखिएगा वही फिर रखना पड़ेगा, इना की उधर उलट पुलट करने लगेंगे। तो इसको जोड़िए तो बेटा 8 6 14 के 4 हाथ में लगल 1, 3 गो एगो हासिल 4 गो, 4 गो 2 गो 6 गो, 6 गो 2 गो 8 गो। 84 के आधा कितना होखेला हो? 42। यानी एस बराबर कितना आ गया बेटा? 42 सेंटीमीटर आ गई हो, आ गई हो। तो अब हमारे जब एस का वैल्यू 42 सेंटीमीटर आ गई, तो इस त्रिभुजवा के अंश के का निकाले हम सन? क्षेत्रफल। कौन चीज के क्षेत्रफल? हीरोन के सूत्र से। तो लिखे हम चुकी हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र से, हीरोन के सूत्र से क्या होता है? तो त्रिभुज का क्या नाम है? DEC का क्षेत्रफल। बताइए तो क्या होता है? रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। होता है कि नहीं होता है? चलिए एस का वैल्यू कितना आया है? 42। तो 42 माइनस 30, फिर 42 माइनस 26 और फिर 42 माइनस 28। यही ना लिखेंगे ना बेटा? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए 42 को 42 लिखते हैं, ठीक है। मल्टीपल 42 में से 30 जाएगा, कितना होगा? 12, 12, 2 में से 0 बोल तो 2, 3 में 4 में से 3 बोल तो 1, गुणे 42 में से 26 गोल बेटा 13, कितना है? 16 है। 12 में से 6 गए 6, 3 में से 2 गए 1, फिर 42 में से 28 गए 14, हो ना हो? तो एक काम करो, हेकरा के ऐसा तोड़ो कि ज्यादा ना तोड़े के पड़ो। 42 के हम 14 गुणे 3 लिख सके सुनो, 14 तो यहाँ 42 हो, 12 के हम तोड़ सके सुनो, 4 गुणे 3 कर सके सुनो, 16 के 16 रह दिया जाओ, और तो 4 गुणे तो फिर अच्छा हाँ 3 बनो। चलो 4 गुणे 4 लिख सके सुन। और कुछ बा? एगो 14 नहीं किए तो ना लिखाई, मिला लो 14 3 42, ठीक बा। 4 3 12, 4 4 के 16, 14 के 14। तो बताओ तो बाबू 14 14 कौन बा? एगो हे देबा, एगो हे देबा, तब एगो 14 बाहर लिखाई गुणे, एगो 3 एगो 3, 2 3 बा, एगो बाहर लिखाई, फिर एगो 4 बा, एगो 4, एगो 4 छोटा था ना हो। हाँ वहाँ पे 16 नहीं होगा, है 16 नहीं होगा। 42 में से घटाए तो 12 में से 6 गया, तो 2 2 4 2 6 में बचलो, तो यहाँ 3 में से 2 गल तो 16 होगा। क्या वो घटावे ना वाला कहता रहो,
ये रूट अंदर 4 अब देखो 4 का है, 4 के फॉर्मूला होला होला तो सर 2 ना निकल जाई। हाँ सर 4 के मान लो कि हम ना तोड़ सके सन हो, 2 गुणे 2 ना लिख सके सन, तो 2 एक बाहर निकल गए। तो अब सबके गुणा करो, 14 तिया 42, तो 42 गुणे 4 दुना के 8 गुणा करो तो 8 दुना के 16 के 6 हाथ में लगो 1 8 8 चौके 32 गो एगो, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह किसका क्षेत्रफल आया है? तो हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का नाम क्या होगा? ABCD, यस सर ABCD का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? क्योंकि क्वेश्चन में आपका कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के बराबर है, कह रहा है ना। तो उसके हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना लिख सकते हैं? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो देखिए तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। तो हमारा ऊंचाई तो नहीं ना है प्राप्त, तो ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर है, लेकिन आधार प्राप्त है ना, आधार प्राप्त है कितना? 28 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चनों में दिया था ना कि समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर का है। तो लिख दिए ना, तो हम लगाएंगे अब सूत्र से। तो बताइए तो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का 1/2 चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल दिया है ना, तो हमको ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो ऊंचाई बराबर सूत्र होता है, डायरेक्ट जानिए, ऊंचाई बराबर सूत्र होता है क्षेत्रफल बटा क्या चीज? आधार। क्या होता है? क्षेत्रफल बटा आधार। तो बताइए तो बाबू h बराबर क्षेत्रफल का वैल्यू कितना? 336 बट्टा आधार का वैल्यू कितना? 28। कटाओ लो तो 2 से कट जाई, 14 दूना 28, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 8 16 और कटिनो हो 2 7 14 और 2 8 16, 2 चौके 8, 12 7 84 होला। तो 12 7 84 देख लो तो एच के वैल्यू कितना आइल बा? 12 सेंटीमीटर देले बा आंसर। देख लो लो, तो पहले देख लो चलो। तो ये हो गया अतः समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। बोलो केकरा समझ में ना आइल है बेटा? तो एक नजर पहले ध्यान से देख लो क्वेश्चन का कहता। फिर से ध्यान दो कि क्वेश्चन ये कहतला कि एगो समांतर चतुर्भुज बा, वही आधार पे ओकर आधार है ना हो नीचे वाला के आधार कर ले, वही आधार पे जो त्रिभुज के आधार बा वो दोनों समान बा, दोनों 28 सेंटीमीटर के बा। तो कहता कि ओकर जो समांतर भुजा बा ओकर क्षेत्रफल जो बा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर भी बा। यो कंडीशन कहले बा कि ना। तो हम उनमें का कोई नहीं, एगो त्रिभुज हम बनैनी कटनी उहे आधार पे मान के, और ओकर त्रिभुज के तीनों भुजा दे दिल बा। तो ऊपर एगो बीच में से लंब जोन गिरल बा, ऊंचाई जोन गिरल बा, उ ऊंचाई के हमरा का करे के बा? फाइंड करे के बा, ढूंढने के बा, ज्ञात करे के बा। बात आई कुछ समझ में? तो त्रिभुज के जब तीनों भुजा दिया हुआ, तीनों साइड जब दिया हुआ है, तो हम क्यों ना उसका सेमी परिमीटर निकालेंगे ना जी, अर्ध परिमाप निकालेंगे ना। तो जब अर्ध परिमाप निकालने के लिए तो देखेंगे ना, ए का वैल्यू 30, बी का वैल्यू 26, सी का वैल्यू 28 दिया है कि नहीं दिया है? सब नाम लिख दिए, अर्थात एच का यानी EF का वैल्यू नहीं दिया है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो EF बराबर h सेंटीमीटर लिख दिए हमने। अब हम आगे है, चूंकि क्या चीज निकाल रहे हैं जी? तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है? देखिए तो EDC या DEC कहिए चाहे EDC कहिए, तो त्रिभुज बन गया वो का अर्ध परिमाप S बराबर A + B + C/2 होता है। ये सबको पता है, हम लोग 12.1 से पढ़ते आ रहे हैं। सबका वैल्यू रख के हम 2 से जब डिवाइड किया तो कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर, यानी 42 सेंटीमीटर S का वैल्यू निकला। आई बात सुन में, जब S का वैल्यू निकला तो इसी त्रिभुज का ना हम
अर्ध परिमाप निकाले हैं, तो इसी त्रिभुज का ना हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हम देखिए हिरोन सूत्र से लगा दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल s इंटू इतना इतना तो होता है ना जी, इतना 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 का होता है, ये होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं अर्ध परिमाप गुणे अर्ध परिमाप माइनस पहिल का भुजा, फिर गुणे अर्ध परिमाप माइनस दूसरी का भुजा, गुणे अर्ध परिमाप माइनस तीसरा का भुजा। एक हिंदी में तो इतना बड़का हिंदी लिखे देती हो, पता चले कि मिटका के फिर और दूसरा बनाएगा पड़ी वीडियो, ठीक में हो। तो यही से कहेगा शॉर्ट फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखल जाला, तो यही से एंगन हो जाला। ठीक बा, एस का वैल्यू बताओ तो कितना है बेटा, 42। तो 42 गुणे 42 माइनस 30, एक टोपी देखो ऊपर 42 माइनस 30, फिर इंटू 42 माइनस 26, फिर 42 माइनस 28। सबका मान हम जब हमने कलेक्शन किया तो 42 का 42 घटाए तो 12, ये घटाए तो ये देखो 16 आ रहा था, करा तो 16 नहीं आ रहा, कहने कौन हिसाब से घटाया था, घटाएंगे तो 16 नहीं आएगा रे। हमको भी कॉन्फ्यूज डाल देता हूँ, हम हाथ से जोड़ने लगे। 16 में से 28 गया तो 14, 42 को तोड़ दिए तो 14 तो यहाँ 42 हो गया, 12 को तोड़े तो 4 गुणे 3, 16 को तोड़े तो 4 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 14 को तोड़े तो 14 को 14 रखे, 14 2 को है तो एगो निकाल दिए, 2 को 3 था तो एगो निकाल दिए, 2 को 4 था तो एगो निकाल दिया, 2 को 2 था तो एगो निकाल दिए। ये काहे निकाल दिए है जी, क्योंकि रूट के आगे यहाँ पर 2 छुपा रहता है, और कहता है कि 2 छुपल है तो 2 को के जोड़ा बैठावो, बियाह कोई वाला तो 2 लोग से, अरे एक कोई लोग से वाला धुन मिला के 2 आदमी हो जाएगा, 2 से बियाह कर दे, मार लगे सब पूरा खर्चा तरह से हड़प लिया सब। ठीक बा, 2 नाव पर चढ़ना जानते बड़े लोग का होखेला, सब हो लगी हेनियो जा सब कपड़ा खिंचाए लगे बड़ी बुझली हुआ। तब हम करे खातिर पता चले कि 5000 के साड़ी लगे तो ये कहेंगे हमें 5000 का ना चाहिए, ओकर दुगुन ना चाहिए, तू हमसे कितना करेला प्यार बताओ, 5000 का ना चाहिए हमरा 1000 के चाहिए, ओकर दुगुना। तो उ कहे कि नाती तुम्हें तो हमें 5000 देलो, तू कहे कि 10000 के, हमरा 20000 के चाहिए। अब लो जब तू कमा थकबो नु तब तार सब तार मतलब सब तार मने झरा जाए। तो ऐसे एक ही गो रहो, एक ही गो रखो, खुश रहो स्वस्थ रहो ना जी। एगो जब होता तो अपन जो संतान बा हम एक हमारे एक, अब हमारे 2 वाला सिस्टम गई, हमारे 5 वाला सिस्टम गए, हम एक हमारे एक, बस 3 आदमी रहलो उतने में खुशी रहलो, ये हो गए सुखी परिवार। ठीक बा, ये सुखी परिवार स्वस्थ परिवार। काहे भाई ये घड़ी महंगाई के युग देखते बढ़लो, पेट्रोल तो आसमाने छुअता, ठीक बा, सरसों के तेल तो देख लो 200 रुपया लीटर एकदम धर भागता कि ना जी। तो अब बताओ वो तो भाई नया लिपस्टिक पड़ रहे, अब कहेंगे हमें लिपस्टिक चाहिए, तो ले भाई लिपस्टिक के साला लेकमी के 150 रुपया 250 रुपया, अब कहाँ से हो, तो हम 250 रुपया का चला सरसों तेल खरीदे तो हम 15 दिन खींच के खाए, तो कोई कि ना हमारे पोते के बताओ, तो 250 रुपये पेट्रोल में 150 रुपये पेट्रोल में लगाओ, 250 रुपये सरसों तेल में लगाओ, और 150 रुपये लिपस्टिक में लगाओ, लो कमैला 50 रुपया खर्चा कैले केल में 500 रुपया। तो ऐसे एक ही देखो है ना, तो 14 यानी कि ये जब 2 छुपा रहेला तो 2 को के जोड़ा बैठा के एगो टंगड़ी खींच के दो के बाहर निकाल दिया जाला। 14 रहसन 2 गो तो एगो खींच देनी है, 3 2 गो रहसन तो एगो खींच देनी है, 4 2 गो रहसन तो एगो खींच देनी है, 2 एगो रहला तो खींच देनी है, 2 गो रहला खींच, आ सबके गुणा करिए तो 336 आइला। ये 336 कहता कि अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बा उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, तो हमने बराबर कर दिया। तो अब बराबर कर दिया तो हमने तो लिख दिया था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ऊंचाई का वैल्यू नहीं दिया था, ज्ञात करना है, आधार का वैल्यू दिया था, तो हम सूत्र से लगा दिया समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बट्टा आधार, आधार गुणा ऊंचाई होता है ना जी, आधार गुणा ऊंचाई, तो वही लाइन क्षेत्रफल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आधार गुणा ऊंचाई नहीं हो जाएगा।
तो वही हो जाता है क्षेत्रफल बट्टा आधार। तो क्षेत्रफल का वैल्यू 336 बट्टा 28 इक्वल टू कटा के मैं डायरेक्ट 28 में सीधे 12 से गुणा करते लो तो 41 में आ जाए तारा लोग 636। ठीक बा, तो हम इसका धीरे धीरे कटनी है सोन कि एगो स्टॉपेज के मन कटता सीखत नहीं सन गोनू कितना लोग के बुझाई कितना लोग के ना बुझे ऐसे दू से सब कटनी तो कटत कटत कितना गई 12 सेंटीमीटर 12 बबुआ 20 ना हो। बोलो कैसा लागला समझे में? कोनो दिक्कत कोनो भी दिक्कत नहीं है तो जाके वीडियो देख के लाइक कर ले बोलो, शेयर कर बोलो, अपन दोस्त का भेज बोलो और ताको होता ना करे। अरे बाबू मेहनत लगता है बोलने में, बोलने से कहाँ से बल निकलता है? पेटवा से निकलता है, पेटवा से पूरा बल से बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। देखिए आप लोग को इतना देर तक समझाया जाएगा कि आप इसमें कहीं भी क्वेश्चन कुछ सब भुला ना पाए, कोई भी टॉपिक्स आपको मिस ना किया जाए, इसलिए आपको हर एक टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन समझाया जा रहा है। बताइए अब हम जानते हैं कि इसको मिटा देंगे तो आप अपने मन से छान दीजिएगा एकदम हेजा तक ले, तनी मुनी घबराएगा तो तनी मुनी नजरिया हेने होने करके लिख लीजिएगा, ना कर लीजिएगा कोनो दिक्कत। तो बोले कैसा लगा? ठीक लगा ना? चले तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।